सुबह। गुड मॉर्निंग मैम, हरिओम। गुड मॉर्निंग। हरिओम मैम। अब आ रही है ना वॉइस? वादी। अरे हाँ यार ये हाँ मैम पहले भी आ रही हाँ थी। हाँ हाँ हाँ, वो आई फिगर्ड आउट क्या गड़बड़ हो रही थी। सो अब आएगी वॉइस। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया मैम, आप कैसे हो? गुड। आई एम ऑल्सो गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो वो ज्वाइन कर देंगे बीच में। कल थ्योरी के उसमें क्या टॉपिक हुआ था थ्योरी की क्लास में? योग की हिस्ट्री परिभाषा या ये सब हिस्ट्री। हिस्ट्री परिचय हिस्ट्री ऑफ। अच्छा, ओके, बढ़िया, चलो बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम हमारा तो टाइम ही नहीं हो रहा है इस सूत्र के लिए। एक जो डिस हम लोगों ने सोचा था सूत्र अभी ओह यस, आई उसका एम तो सो टाइम सॉरी। मैम। हाँ, मैम ये हमारा थोड़ा अपना ही इतना ज्यादा हो जाता है। पर जब वही। से मुझे पता लगा ना कि कुंवर सर क्लास ले रहे हैं, आनंद सर क्लास ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि फिर मुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज पहले वो था कि वो टीचर डिसाइड नहीं हो रही थी और वो, तो फिर मुझे लग रहा था कि चलो मैं अपनी तरफ से क्या करा दूं क्या नहीं करा दूं। बट जब मुझे पता लगा कि आनंद सर क्लास ले रहे तो मुझे लगा कि उस दिन के बाद से फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि मैं थ्योरी का एक एक सूत्र लूंगी। उसके बाद आनंद सर अपने आप में इनफ है। मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे भी गुरु रहे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो उनसे आज भी ज्ञान मिले, तो मैं आज भी कोशिश करती हूँ मुझे मिले। तो उनके लिए फिर मैं चाहूंगी कि मैं अलग अपना प्रैक्टिकल पे ही ध्यान दूंगी। जी मैम, बाकी यस, हाँ जी, बाकी कभी मतलब ऐसे पर्सनली आपको कोई डिस्कस करना हो तो उसके लिए आई एम वेलकम। बट कभी मुझे कोई अदरवाइज, सूत्र में समझ में नहीं आया तो मैं आपको मैसेज करूंगी। हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज मेरा पर्सनली मुझे शौक है। मैंने अपने चैनल पे भी सोचा था कि मैं एक एक सूत्र की एक्सप्लेनेशन डालूंगी, तो मैंने अभी 1.1 सूत्र की डाली भी है। बट आप वो तो मैं, प्लीज हाँ करो। हाँ, बट मैं वो धीरे धीरे और सूत्र की भी करूंगी। वो मैं अपने ही वे में करती हूँ। वो फिर थोड़ा सा वो इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा होता है वो, तो वो उस तरह मैं करूंगी। और भी बाकी सूत्र की भी करूंगी, मेरी है ये प्लानिंग, क्योंकि आप मुझे बहुत फिर। सुंदर बोलते हो मैम। ऐसा लगता है अच्छा, सुनते ही थैंक रहो, इतना सुंदर। आपने ओ। कुछ सीखा है क्या ऐसा बोलने का मतलब? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कही, कुछ हाँ सीखा नहीं नहीं मैम, है। ये तो होता है कि क्लास लेते हैं तो बोलने का तरीका जो एक ले में होना चाहिए, कि शुद्ध भाषा जो होना ओके, चाहिए, ये तो ओके, एक थैंक होता यू है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। रील्स में जिस बट तरीके से आप बोलते हो ना, ऐसा लगता है एकदम कोई प्रो बोल रहा हो, ऐसा बहुत अच्छा ओ, लगता है। थैंक यू वेरी मच। सब मैं तो कह दूंगी भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीखा सीखा कुछ नहीं मैम है, बट हाँ जी। भी आनंद सर से थ्योरी क्लास पढ़े थे क्या? हाँ जी हाँ जी, हमने भी, हमारे आनंद सर ही थे। तो द मेरा मोमेंट मुझे साइंस पता लगा ना कि आनंद सर थे, तो मैं बहुत, मतलब आनंद सर आप लोग की भी थ्योरी ले रहे हैं, मैं सच में बहुत बहुत खुश हो गई। बिकॉज आनंद सर बहुत ही अच्छे हैं। मैम सब खाली नहीं करते, आराम आराम से पढ़ाते समझ समझा के। और हम्म। हमें डर लगता है कि इतनी सारी बुक है, हमारी तो 3 से 4 महीने की कोर्स है, बुक खत्म होगा कि नहीं, प्रैक्टिस करने टाइम मिलेगा कि नहीं, हम एग्जाम कैसे देंगे, ये सोच। नहीं मैम नहीं, हो मेरा जाएगा, सब हो रिविजन में जाएगा। इतना सारा किताब मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। एक तो मुझे आधा हिंदी का तो संस्कृत मुझे समझ में ही नहीं आता है मैम। आई कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा उसके लिए आप कर सकते हैं कि इंग्लिश वर्जन बाय कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया था, क्योंकि आई ऑल्सो फॉलो इन द सेम कैटेगरी। मेरे को भी एकदम से जब इतनी सारी हिंदी और संस्कृत देखी थी तो मुझे भी सेम वही फीलिंग आई थी। बिकॉज हम लोग अब आजकल सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होते हैं, तो हिंदी कहीं ना कहीं पीछे, संस्कृत पीछे कहीं सरल ना वाली कहीं छूट हिंदी आ जाती है। जाती है, हाँ सरल तो वाली हिंदी यस, बहुत अच्छे से समझती हूँ, जब वो संस्कृत में मतलब हाँ हाँ, वो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड काकुली जी। आई ऑल्सो, आई एम द सेम पेस। सो बीइंग इन द सेम पेस, मैं यही एडवाइस कर सकती हूँ कि थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्जन अपने एंड पे बाय कर सकते हैं। नहीं तो सर से बात कर सकते हैं, कोई पीडीएफ वगैरह सर प्रोवाइड कराते हैं, मैम मैं नहीं फिर पूछ लूंगी सर से। हाँ सर जी, जो करवा रहे हैं वो उनकी स्लाइड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, और हाँ हम ओके उसका ओके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं। हाँ वही ओके तो ग्रुप में ओके। सेंड कर आई थिंक वो देना। बहुत इजी हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं हाँ रहेगा। नहीं, अच्छी बात दोनों है। लिखा होगा ना। हमारे टाइम पे स्लाइड्स नहीं थी।
हमारे हाँ टाइम पे वो इस तरह बहुत ये, हेल्पफुल है हाँ हमारे बिकॉज टाइम पे स्लाइड्स वाला पॉइंटर्स मिल प्रोविजन। जाते हैं मेन। हाँ हाँ हाँ, मैंने इस बार यही देखा, आप लोग के ग्रुप पे वो आए हुए थे, तो मैंने यही सोच दैट्स रही थी गुड। कि इट्स गुड, हर बैच में वो जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो हम या लोगों के टाइम पे नहीं था, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें क्या है, जैसे हमारे टाइम पे रिकॉर्डिंग्स भी नहीं होती थी, तो अब रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, एंड थ्योरी की भी होती, प्रैक्टिकल की, पहले सिर्फ थ्योरी की होती थी, प्रैक्टिकल की हमारे टाइम पे नहीं हुई थी। तो इस तरह जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हमारा जो जैम्स इंस्टीट्यूट कर रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आगे आने वाले हर बैचेस को जो है वो और बेनिफिशियल ही हो रहा है। तो इसी तरह अब सर जैसे और स्लाइड से करा रहे हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए जिनके लिए इंग्लिश की प्रॉब्लम है। बाकी फिर भी और डीप स्टडी करना चाहें तो जस्ट जस्ट इट्स जस्ट ओपिनियन फ्रॉम माय साइड कि आप लोग इंग्लिश की जो पर्सनली है बुक बाय कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहता है, जो मैंने बुक बाय करी थी, आई कैन रेफर यू कि मैंने कौन सी बुक बाय करी थी और मुझे अच्छी भी लगी, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं करना चाहें तो। प्लीज और मैं भी। नहीं तो सतेंद्र सर भी हो सकता है कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दें, पीडीएफ तो शेयर किया था मैम आपने इंग्लिश में। ग्रुप में। हाँ, आपने हाँ इंग्लिश पीडीएफ शेयर किया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था तो आपने हाँ ग्रुप हाँ में हाँ शेयर कर दिया था, हाँ, वो तो है मेरे पास भी ऑलरेडी। जो ही वो है, और सत्येंद्र सर के पास भी और जो है, हो सकता है और भी उनके पास आ गई, तो वो भी शेयर कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, योग के लिए आपका लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है। ये अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि हमारा एक लैंग्वेज है, या ये संस्कृत है या वो है, तो हम योग में उस लेवल तक नहीं आ सकते। नो, लैंग्वेज इज नेवर द बैरियर फॉर योग। हमारी जो भावना है वो जुड़ी होनी चाहिए, वो हमारी प्योर होगी, तो लैंग्वेज कैन नेवर बी द बैरियर। तो मैं जस्ट ये एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैम एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ अब डेफिनेटली। जैसे सर हमें तो समझाते हैं, सब ज्ञान ले लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन हम्म। जब हमें अगर जज सब पूछने जाएंगे तब वो सब तो दिमाग में सब है मैम, पर बोलने किस तरीके से, वो मतलब उनको भी वैसे ही बोलना पड़ेगा क्या मुझे, वो मतलब जैसे सर हमें समझाते हैं तो नहीं हमें भी देखो, उसी से। अगेन वही बात, सबका अपना अपना स्टाइल है। अब आज अगर एक ही सूत्र है, उसको सत्येंद्र सर समझाएंगे तो अलग तरह से समझाएंगे, आनंद सर समझाएंगे अलग तरह से समझाएंगे, मैं समझाऊंगी अलग तरह से समझाऊंगी। एक ही सूत्र है, मतलब कहीं ना कहीं सबका वही निकलेगा, पर सबका समझाने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही आपको मतलब उसका सही समझना है, उसका गलत मतलब नहीं समझना है। बट उसके बाद आपसे जब एग्जामिनर पूछते हैं, तो आप उसको ऑब्वियसली अपना भाषा में अपने समझाएंगे। तरीके से बोल सकती यस हूँ। यस, आप उसको अपने भाषा से समझा सकते हैं, तो उसका ओके। मतलब गलत नहीं निकलना चाहिए। बट भाषा तो आपकी, भाव आपके, सब आप अपने एक्सपीरियंस से भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपने किसी सूत्र को अपनी लाइफ से जोड़ा है और जोड़ के आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उसे समझाइए, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या दिक्कत है? आपने लाइफ को अगर अपने साथ जोड़ लिया योग को, और फिर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उस सूत्र को समझा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो और इम्पैक्टफुल हो गया ना ये, कि आपने उसको इस तरह, उस सूत्र को अपनी लाइफ से जोड़ लिया कि आप उसको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं अपना बता सकती हूँ, हाँ। Yes, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन है, हमें जो चीज की, हाँ हमें उस चीज को समझ लेना है, समझ के हम उसे कैसे उतारना है, वो तो हमारे ऊपर है। ओके, समझ गई, थैंक यू। वेलकम। सो यस, अब हम अपने अपने, वेलकम मानसी जी, वेलकम मीनाक्षी जी, एंड सब अपने अपने मैट पे बैठेंगे, सुखपूर्वक आसन, सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे। मतलब जो भी आपको ऐसा आसन जो सुख का एहसास कराता हो, सुख का एहसास मतलब जिसमें आप स्थिर होके बैठ सके, स्थिर मतलब जिसमें आप स्टेबल हो सके, स्टेबल मतलब जिसमें आप हिले डुले नहीं, जिसमें आपका मन जो है बिल्कुल शांति से लग सके, जो नॉर्मली हम सिटिंग पोस्चर्स को बोलते हैं, मतलब सुख आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। इसी तरह आप अपने कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, अपने मेरुदंड, मेरुदंड मतलब स्पाइन बिल्कुल सीधी, सीधी हो बट टाइट नहीं हो। बॉडी जो है उसको हमें सीधा रखना है, बट बहुत टाइट नहीं रखना है। एकदम जैसे अपने बॉडी को लूज बट सीधा। इसी तरह हमारे जो कंधे हैं, कंधे भी हमारे कानों की तरफ नहीं, नॉर्मल अपना बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगे। एंड आंखें अपनी हम बंद करेंगे, हाथ हम अपनी चिन्ह मुद्रा पे अपने घुटनों पे रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हैं। ज्ञान मुद्रा जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मुद्रा यही होती है, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी थंब जो है उसको आप इस तरह ही जैसे बंद करते हैं वैसे सेम बंद करते हैं,
But Chin Mudra में the palm face upwards and Gyan Mudra में the palm face downwards according to the books as it is given in the books. So similarly, normally इसी तरह हम चिन मुद्रा में ही बैठते हैं, तो नॉर्मली हम इसी तरह बैठेंगे जिसमें हमारी पाम जो है फेस टुवर्ड्स दी अपवर्ड। एंड इसमें हम अपनी आंखों को कोमलता से बंद और हम अपनी इस 1-1.5 घंटे की इनवर्ड जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए हम 3 बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। सो डीप इनहेल, हर डीप इनहेल पूरा इतना अच्छे से कि पूरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब हमारे जो स्टमक है, उस स्टमक में पूरा अच्छे से हमारी सांस, उसको हम पूरा अच्छे से, हमारा स्टमक जो है बाहर आ जाएगा जब हम उसमें सांस भरेंगे। और धीरे धीरे जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम एहसास करेंगे कि हमारा स्टमक जो है वो अंदर स्पाइन की तरफ जा रहा है। सिमिलरली हम सेकेंड टाइम डीप इनहेल, हर डीप इनहेल में पॉजिटिविटी अंदर जाते हुए एंड देन डीप एक्सहेल, हर डीप एक्सहेल में नेगेटिविटी बाहर जाते हुए। डीप इनहेल एंड देन डीप एक्सहेल। इसके बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण अ, उ और म से हम करते हैं। अ की ध्वनि हम अपने नाभि के पास से, उ की ध्वनि हम अपने हृदय और अपने कंठ से, और म की ध्वनि हम अपना मुंह, लिप्स बंद करके और अपने उसकी कंपन को महसूस करने की कोशिश। तो शुरू करते हैं। ओ ओम के उच्चारण के बाद एक गहरी शांति का एहसास। म के उच्चारण से हमारे मस्तिष्क में एक कंपन, एक हमारे फोrehead में एक वाइब्रेशंस फील होती हैं। उस वाइब्रेशंस को फील करते हुए आधा सेकंड हम मौन में बैठेंगे। आधा मिनट, आई एम सॉरी। इसके बाद हम अपने हाथों को जोड़ के अपने हृदय के पास लाएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगठन मंत्र का उच्चारण मीनाक्षी जी करवाएंगी। ॐ संरक्षत्वं संवदत्वं संवो मनंसि जानता सेवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को प्रणाम और धीरे धीरे हाथों का घर्षण करेंगे। Gently rub your hands and put it on your face, on your eyes, on your forehead and all over your body। अपनी पूरी बॉडी पे इस ऊर्जा को लेकर जाएंगे एंड धीरे धीरे हाथों का फिर से घर्षण करेंगे।
हाथों का घर्षण करते हुए हाथों को अपने कटोरी, हाथों की कटोरी बनाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपनी कक्षा का शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एंड मीनाक्षी जी ने जो संगठन मंत्र बोला, कोई वॉलंटरली उसका फीडबैक देना चाहेगा, 10 में से मार्क्स इवैल्यूएट करना चाहेगा, और अगर मार्क्स कट कर रहे हैं तो विद रीजन कि हम क्यों कट कर रहे हैं। एनीबडी? कोई भी नहीं? आज क्या हो गया? पूजा जी, यस। हम अच्छा था, सही बोला था उन्होंने, और प्रोनाउंसिएशन भी सही थी। क्लैरिटी शायद वो स्पीकर की वजह से मुझे बहुत एकदम क्लियर नहीं सुन रहा था। बाकी करेक्ट लगा मुझे। आई दूर एग्री। बैठ जाने से थोड़ा वही वॉल्यूम का थोड़ा ये हो जाता, पास बैठ के थोड़ा अब बहुत दूर यस, से जाते हैं ना। यस, यस, सेम सेम, आई ऑल्सो एग्री। मुझे भी बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग माइक नहीं यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप बोलें तो थोड़ा सा स्क्रीन के पास आ जाइए और थोड़ा सा अपना वॉल्यूम लाउड करके बोलिए, है ना। वॉल्यूम लाउड करके बोलेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर होगी। मतलब लाउड मतलब शाउट नहीं, लाउड करके बोलना है। एंड वो और ज्यादा जब क्लियर होगी तो सब सही से सबको सुनाई देगा और सही से फिर सब इवैल्यूएट कर पाएंगे, है ना। तो हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि बोला आपने सही है, बट बहुत ज्यादा बहुत क्लियर मैं नहीं सुन पाई। मुझे लग रहा था हो सकता है कोई और क्लियर सुन पाया हो। तो बट सबके साथ ही वो प्रॉब्लम थी, तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें अपनी जो है उसको तेज करना है, क्लैरिटी को बढ़ाना है, और थोड़ा सा वॉइस लाउड करके बोलना है। ठीक है। यस। क्लैरिटी सही थी। वही आप बहुत दूर चले गए, वो मतलब कुछ समर्स है ना मैम, वो फैन भी चलता है, आसपास के साउंड्स की वजह से यस, भी वो इतना क्लियर नहीं आता पास में। यस, यस। ठीक है। यस, अब वो समझ गए। नेक्स्ट टाइम शी वुड बी मोर अवेयर। अब नहीं, हम हम कोई हम अब सबके लिए, हाँ, हाँ जी। हम सबके लिए ही बोल रहे हैं मैम, मतलब मैं। हाँ, 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 डेफिनेटली सबके लिए। वो उनके चेहरे पे स्माइल है, वो समझ में आ गया कि शी इज नॉट, माइंड नहीं कर रही है वो। नहीं नहीं, वो बहुत दूर बैठी है ना, इसीलिए आवाज सुनने में कम सुनाई दे रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, शी गॉट दैट। यस, सो अब अपने से मैट पे आ जाएंगे एंड अपना वार्म अप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। अपने सबसे पहले जॉगिंग, अच्छे से अपने हैंड्स, अपने लेग्स, अच्छे से अपने हैंड्स मूव करेंगे जैसे सोल्जर्स अच्छे से मूव करते हैं। एंड अपने लेग्स भी बढ़िया से मूव, जंप, जंप करते, जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग अच्छे से, हाथ पूरा हिलाएंगे, पैर पूरा हिलाएंगे, जॉगिंग करेंगे। यस, बहुत बढ़िया, करिए मानसी जी, करिए। मैम मैं आज कर नहीं सकती। आज नहीं कर सकते? ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बाकी सब बहुत थैंक बढ़िया, यू। पूजा जी बहुत बढ़िया, काकोली जी बहुत बढ़िया, कीर्ताना जी थोड़ा और जोश के साथ करेंगे, नलिनी जी। बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट करेंगे जंपिंग जैक। जंप करके जंपिंग जैक, 5, 6, 7, 8। जो जंप नहीं कर सकते वो नॉर्मल इस तरह कर लेंगे। जो जंप कर सकते हैं प्रॉपर जंप करके करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किसाना जी, बहुत बढ़िया काकोली जी, बहुत बढ़िया पूजा जी।
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत बढ़िया. इसके बाद कमर जलेबी की तरह घुमाएंगे कमर को. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vice versa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद अपोजिट नी इस तरह. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. उसके बाद चेयर पोज करेंगे सब. चेयर पोज. हाथ आगे, हिप्स पीछे, एंड देन होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे वापस. इसी का ही सेकंड राउंड करेंगे. चेयर पोज दोबारा करेंगे. इनहेल. 2, 3, 4, 5, 6. इस बार 15 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश. 9, 10, 11, 12. स्पाइन सीधी पूजा जी. स्पाइन सीधी. 11. नीज जो है वो टोस से बाहर नहीं आने चाहिए. ठीक है. 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. धीरे धीरे वापस. बहुत बढ़िया काकोली जी. बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी. बहुत बढ़िया कीर्ताना जी. थोड़ा थोड़ा स्टैमिना को बढ़ाना है हमें. 10 से लेके 15 सेकेंड्स लेके आना है. ठीक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थाइस के लिए. जो पूरा ब्यूटीफुल पूरा यंग लगना चाहते हैं ना, उसको रोज करिए. और हर कोई लगना चाहता है. कौन नहीं लगना चाहता. है ना. सो ठीक है. अब इसके आगे और करते हैं. लंजेस. कमर पे हाथ, बैलेंस बनाते हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप ऑपोजिट लेग से करेंगे. दूसरे लेग से करेंगे. बहुत बढ़िया. 1, 2, 3. बहुत बढ़िया. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत बढ़िया. अभी खत्म नहीं हो गया. जंपिंग जंपिंग एंड ट्विस्ट. जंप एंड ट्विस्ट करेंगे. जंप एंड ट्विस्ट. कमर को अच्छे से रोटेट एंड जंप करेंगे. 5, 6. जो जंप नहीं कर सकता वो इस तरह ट्विस्ट कर लेगा. पर कमर, जिसको अब कमर अच्छी चाहिए, 8, 9, 10, 11, 12. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया से 13, 14, 15, 16. बहुत बढ़िया पूजा जी. 17, 18, 19, 20. बहुत बढ़िया. अब एक पैर पे करेंगे जंप लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे पैर से करेंगे. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने पैरों की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5। दूसरे लेग को करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद मलासन में बैठेंगे सब। 1 2 3 4। किसी के नीज में पेन है तो वो नहीं बैठेगा, किसी के बैक में भी ज्यादा इशू है तो वो नहीं बैठेगा। यस। 8 9 10 11 12 13। अब अपनी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए 14 एंड 15 सब कैसे करेंगे? टो टच, वापस लाइक दिस। मलासन में बैठे, टो टच, वापस। यस, बहुत बढ़िया सुफला जी। टो टच, वापस। 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब मलासन में बैठेंगे एंड बैक टू ताड़ासन। मलासन, ताड़ासन, ताड़ासन। यस, अगेन मलासन, ताड़ासन, अगेन मलासन, अगेन ताड़ासन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद पाद तल और पाद पृष्ठ करेंगे। डीप ब्रेथ एंड देन पाद तल, पाद पृष्ठ। यस, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप ताड़ासन करके अपने टोस पे चलेंगे। यस। 3 आगे पीछे, 4 घुटने सीधे। सबको फोकस किस पे रखना है? नी स्ट्रेट रहने चाहिए। इस तरह टोस पे सब चलेंगे और नीज सबके स्ट्रेट। नीज किसी का भले ही धीरे चलो कोई बात नहीं, बट नीज नहीं मुड़ने चाहिए। इसके सब अपने एड़ियों पे चलेंगे, हील्स पे। वॉक ऑन योर हील्स, नी स्ट्रेट। यस, बहुत बढ़िया। ध्यान से बैलेंस बनाते हुए आगे पीछे अपने मैट पे वॉक करिए। नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट रखेंगे सब। बहुत बढ़िया, नी स्ट्रेट रखेंगे।
इसके बाद थोड़ा सा पर्वत आसन में आएंगे और पर्वत आसन में वॉक करेंगे लाइक दिस। अब इसमें वॉक करिए आगे पीछे, इस तरह। बहुत बढ़िया है। हमारी ओवरऑल हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, आपके बैक, आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी, सबकी बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है हमें अपनी। बहुत बढ़िया। पर्वत आसन बनाएंगे और पर्वत आसन में हमें वॉक करना है। यस पूजा जी, हंच बन रहा है बैक में हंच नहीं बनना चाहिए। पर्वत आसन पहले सही से बनाएंगे, उसके बाद उसमें वॉक करेंगे। हंच वाली बैक में वॉक नहीं करेंगे। यस मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया। कीर्ताना जी और थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हो बैक को, थोड़ा सा हंच है। काकोली जी बहुत बढ़िया। सुपला जी बहुत बढ़िया। पूजा जी ठीक नहीं हुआ, हंच बैक का ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा हिप को पीछे करके अपनी बैक को स्ट्रेट करिए। नहीं बहुत नीचे नहीं जाना। हाँ अब थोड़ा ठीक हुआ। यस यस अब ठीक हुआ। चाहे धीरे धीरे वॉक करो बट करना बैक हंच करके नहीं वॉक करना। ठीक है अब आप लोग रिलैक्स करिए। रिलैक्स के लिए कोई भी आपको अच्छा लगता है बैठ के करना है बैठ के करिए, खड़े होके समस्थिति में करना है समस्थिति में करिए। बट आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट आंखें बंद करके अपनी सांसों को आते जाते देखना है, हर आती जाती सांस को देखना है, एनालाइज करना है अपनी ब्रेथ को, इस एनर्जी को जो अभी हमने इस वार्म अप प्लस आज मैंने सूक्ष्म प्लस स्थूल भी हो ही गया, वैसे स्थूल रह गया हृदय गति पर कोई बात नहीं। तो आज मैंने सब कंबाइन करा दिया। तो कंबाइन करने से हमारी जो बॉडी जो अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा हो जाती है, बट इस तरह ये भी जरूरी है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इतना वार्म अप भी जरूरी है। और इस एनर्जी के फ्लो को हम अच्छे से फील करेंगे आंखें बंद करके। जस्ट एनालाइज द एनर्जीज फ्लोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड एंड योर बॉडी इज गेटिंग एकदम रिलैक्स। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है, आपके शोल्डर्स, आपके हैंड, आपके लेग्स टोटली अब रिलैक्स हो रहे हैं। बॉडी में जो अभी थकान आई थी वो सब गायब हो रही है। अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है तो उस हार्ट बीट को भी एनालाइज करेंगे एंड जस्ट calm down yourself, your entire body calm down, because हम जिम नहीं कर रहे हैं, हम एरोबिक्स नहीं कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। और योग का मतलब है अपनी सांसों के साथ जुड़ना, अपनी सांसों को देखना। पूरा दिन योग हम खाली 1 घंटे नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने सिर्फ 1 घंटा किया तो हमने योगा कर लिया, हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली, आसन कर लिए, नहीं। हम योग कर रहे हैं मतलब हम अपना वे ऑफ लिविंग को ही चेंज कर रहे हैं। वे ऑफ लिविंग, पूरा दिन हम जो है योग के साथ बिता सकते हैं अपना वे ऑफ लिविंग चेंज करके। वे ऑफ लिविंग मतलब आपको अपना सोचने का ढंग, आपको अपने बोलने का ढंग, आपको अपने चलने का ढंग, सब चीज में आपका चेंज आ जाएगा जब आप योग को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। और वो उसका शुरुआत कहाँ से होती है, आप बस अपने आप को एनालाइज करो। एनालाइज मतलब आती जाती सांस को एनालाइज करो, आपको गुस्सा आए तो उसको एनालाइज करो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो। बस एनालाइज करने से ही आप अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज देखेंगे कि आपको लगेगा सब चीजें, जो भी नेगेटिव चीज आप नहीं चाहते हैं लाइफ में, गुस्सा आप चाहते हैं नहीं आए, आप जस्ट उसको एनालाइज करिए, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, आप ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, उसकी पावर कम हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ टू अडैप्ट योग इन योर लाइफ। यस उसके बाद धीरे धीरे वापस आने की कोशिश। एंड सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सूर्य नमस्कार।
थोड़ा सा बॉडी, अब कोई चाहता है तो एक सिप ऑफ वाटर पी लीजिए, और उसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार के। आज करेंगे 2 राउंड्स करेंगे, कल हमने 1 राउंड किया था, आज हम सूर्य नमस्कार के 2 राउंड्स करेंगे, इफ इट इज ओके। अगर ज्यादा नहीं थके हो तो, अगर ज्यादा थक गए हो तो फिर एक ही राउंड करा दूंगी। ठीक है, बट थकना तो नहीं है, थक गए तो फिर क्या फायदा। ठीक है, सो आइए सब अपने अपने मैट, अपने अपनी कैमरा की पोजीशन ठीक करिए और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सबसे पहले हम करेंगे अपने आसन के नाम के साथ करेंगे, उसके बाद हम, आज मैं चाहती हूँ एक पूरा हम राउंड करेंगे आसन के नाम के साथ, एक पूरा हम राउंड करेंगे मंत्रों के साथ। ठीक है, तो सब अपने कैमरे की अलाइनमेंट ठीक करेंगे। यस, काकोली जी ठीक है, मीनाक्षी जी ठीक है, कीर्ताना जी ठीक है, सुफला जी थोड़ा सा और पीछे हो सकता है तो कर लीजिए, पैर जो है आपके और बेटर दिख जाएंगे। दीपिका जी ठीक है, नलिनी जी नहीं, थोड़ा सा और पीछे करिए, हाफ मैट दिखाई दे रहा है मुझे, हाफ मैट नहीं फुल मैट दिखाई देगा, तभी सूर्य नमस्कार में मुझे पता लग पाएगा। यस, सो सब तैयार। सबसे पहले नंबर 1 प्रणाम आसन। ना मेरा प्रणाम मैट ठीक है। पूजा कौन बोले? पूजा जी। पूजा हाँ, थोड़ा सा और पीछे कर लोगे तो और बेटर हो जाएगा, वैसे ठीक है। यस, सो सबसे पहले करेंगे प्रणाम आसन। प्रणाम आसन के लिए आपको हाथ स्ट्रेच करते हुए आएंगे, और बिल्कुल आपके जो दोनों हाथ हैं बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट रखते हुए, कंधे रिलैक्स रखते हुए प्रणाम आसन, या उसको हम प्रार्थना मुद्रा भी बोलते हैं, अपने अनाहत चक्र के पास उसको लेकर आएंगे, मतलब अपने हृदय के पास लेकर आएंगे। नॉर्मल सांसें, नॉर्मल होल्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट इनहेल एंड हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन, बहुत बढ़िया। हम इसमें इनहेल करेंगे, अपनी स्पाइन को बैक करेंगे, पूरी बॉडी पीछे नहीं जानी चाहिए नलिनी जी, पूरी बॉडी पीछे नहीं जाएगी, हमें सिर्फ अपने स्पाइन को पीछे करना है, हमारे घुटने और हमारी बॉडी ऐसा नहीं लगना चाहिए पूरी पीछे जा रही है, सिर्फ हमारी स्पाइन जो है वो पीछे जाएगी, उसको जितना हम मैक्सिमम पीछे लेके जा सकते हैं उसको पीछे लेकर जाएंगे। यस, सो 1 2, काकुली जी आपका अपर बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट दिख रहा है। 2 3 4 एंड 5, बहुत बढ़िया। अब पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन के लिए धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, उसके लिए बैक को पहले पीछे कर देंगे, एंड देन स्पाइन को स्ट्रेट 90 डिग्री पे 1 सेकंड होल्ड करेंगे, और उसके बाद पाद हस्त आसन, मतलब अपने पाम को अपने फीट के पास रखने की कोशिश, और फिर पूरा जिस तरह नहीं होता जिसका वो ट्रिक अपना ले, पहले पीछे से होल्ड कर ले, और फिर अपने घुटनों को सीधा करेंगे, घुटने टेढ़े नहीं रहने चाहिए, घुटनों को करेंगे सीधा, और अपनी स्पाइन को भी स्ट्रेट, और फिर इसी आसन में फिर हाथों को नीचे लगाने की कोशिश, हाथों को नीचे लगानी, जब लगे कि हाँ हमारे हो गए हैं, हाथों को नीचे लगाने की कोशिश, और फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अश्व संचालन। अश्व संचालन के लिए आपका राइट पैर आगे ही रहेगा, लेफ्ट पीछे जाएगा, आगे वाला पैर आएगा 90 डिग्री पे, पीछे वाला पैर आएगा आपका थोड़ा सा, उसको और पीछे करेंगे, हिप लोअर डाउन। यस, बहुत बढ़िया सुफला जी, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया काकोली जी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, कीर्ताना जी अच्छे प्रयास पे, और नलिनी जी नहीं, आगे का पैर 90 डिग्री पे करिए नलिनी जी, वो ज्यादा जा रहा है 90 डिग्री से 100 डिग्री जा रहा है, उसको सीधे करिए, और दीपिका जी बहुत बढ़िया। यस, अब धीरे धीरे आएंगे, उसको हम नेक्स्ट है पर्वत आसन। एक्सेल करते हुए पर्वत आसन, अपने पीछे वाले पैर को हिलाना नहीं है, एडजस्ट नहीं करना है किसी को पीछे वाले पैर को, और पर्वत आसन में अपनी स्पाइन सीधी, गर्दन बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकानी है, एक पूरा ट्राइंगल का साइड लगना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया सुफला जी, पूजा जी अच्छा प्रयास, कीर्ताना जी अच्छा प्रयास, काकोली जी बढ़िया, नलिनी जी अच्छा प्रयास, दीपिका जी थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, पर चलिए अब नेक्स्ट चलेंगे अष्टांग नमस्कार आसन।
अष्टांग नमस्कार आसन मतलब 8 लिम्ब पोज, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, एक चेस्ट और एक चिन फ्लोर पे। दैट मीन्स हमारे बटक्स जो है वो स्लाइटली रेज्ड अप होंगे, बट्स वुड बी स्लाइटली रेज्ड अप। यस, इसमें हमारी सांसें रहेंगी नॉर्मल। और उसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, भुजंग आसन। 7th नंबर पे भुजंग आसन। 7th नंबर भुजंग आसन मतलब आपकी जो है पीछे से पैर मिले हुए रहेंगे और कोनियां भी मुड़ी हुई रहेंगी, और आपको इनहेल करके अपने टॉर्सो को ऊपर लेकर जाना है। थोड़ा सा और ऊपर आइए पूजा जी, थोड़ा सा बस। हाँ थोड़ा सा बस, नेवल नीचे ही रहनी चाहिए, नेवल से जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा कीर्ताना जी आप भी ऊपर आइए थोड़ा सा। यस, पैर मिले हुए रहेंगे सबके। इसमें होल्ड किया 1 2 3 4 5। देन नेक्स्ट पुनः पर्वत आसन। पुनः पर्वत आसन, यस बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट नहीं, ना हाथों की एडजस्टमेंट ना पैरों की एडजस्टमेंट, स्पाइन को करेंगे सीधा। बहुत बढ़िया। और पूजा जी हंच बन रहा है बैक में, उसको खत्म करेंगे। यस, और नलिनी जी आप भी थोड़ा सा और करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बाकी सबका बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिर से अश्व संचालन। 9th में फिर से अश्व, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे, अश्व संचालन। बहुत बढ़िया अश्व संचालन, मीनाक्षी जी बिल्कुल बढ़िया, काकोली जी बढ़िया, सुफिला जी बढ़िया, पूजा जी बढ़िया, दीपिका जी बढ़िया, और नलिनी जी अच्छा प्रयास, कीर्ताना जी आपका भी अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट हम करेंगे पाद हस्त आसन। पुनः पाद हस्तासन, पहले जैसे 3rd में किया था सेम वही करना है। जिसका नहीं हो वो ट्रिक अप्लाई कर लो प्रैक्टिस के टाइम, मेन एग्जाम टाइम पे नहीं करनी है, प्रैक्टिस के टाइम पे कर लेंगे, जिस तरह हमारा जो है धीरे धीरे बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाए। और अपने हाथों को अपने उसके प्रैक्टिस करने के बाद हाथों को साइड में रखेंगे, कीर्ताना जी हाथों को साइड में। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम करेंगे हस्त उत्तान आसन। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर। 90 डिग्री पे 1 सेकेंड होल्ड करिए अपनी बॉडी को, फिर पीछे लेके जाइए। यस, स्पाइन को पीछे इनहेल करते हुए अपने बैकवर्ड बेंड करना है, एंड देन होल्ड 1 2 3 4 5। एंड लास्ट है हमारा प्रणाम आसन। जैसे गए थे वैसे ही हैंड्स को साइड में लाते हुए, एंड देन अपने हार्ट पे लेके आएंगे, अपने हृदय पे लेके आएंगे, और लास्ट है हमारा प्रणाम आसन। बहुत बढ़िया, बहुत, कल से बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। क्लैप फॉर योरसेल्फ। धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा, अभी तो शुरुआत ही है। तो इसके अभी हमने हाफ राउंड किया है, हाफ राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। अब दूसरी वाली लेग से हाफ राउंड फिर से करेंगे, ठीक है। अब की बार मैं सिर्फ नंबर्स बोलूंगी, अब की बार मैं आसन के नाम जान के नहीं बोलूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट वन, नंबर 1 होल्ड 1 2 3 4 5। नंबर 2, yes, hold 1 2 3 4 5। Number 3, hold 1 2 3 4 5। Number 4, नंबर 4 आसन दूसरे वाले लेग से करेंगे। पिछली बारी जिस लेग से किया था इस बार दूसरे लेग से करेंगे। दीपिका जी हाँ 90 डिग्री पे करिए उसे। 1 2 3। कीर्ताना जी 90 डिग्री नहीं है, 100 डिग्री है, 90 डिग्री करिए उसे। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। नंबर 5 आसन, यस। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। नंबर 6 आसन, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। नंबर 7, बहुत बढ़िया। 1 2
थ्री फोर, थोड़ा सा ऊपर आइए कीर्ताना जी। 1 2 3 4 5। नंबर 8। 1 2 3 4 5। स्पाइन सीधी करिए पूजा जी। नेक्स्ट, नंबर 9। यस, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। नंबर 10। बहुत बढ़िया। नंबर 10 है नलिनी जी, नंबर 10, नंबर 10 है पाद हस्त आसन। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 11। धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। ऊपर एंड बैकवर्ड बेंड। यस, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। लास्ट इज नंबर 12। यस, प्रणाम आसन। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगेन क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप लोगों ने ये वाला राउंड भी बहुत अच्छा किया, जिसमें हमने आसन के नाम नहीं बोले। थोड़ा सा नलनी जी आप कंफ्यूज हो गए थे, तो उसके लिए कोई बात नहीं, विद द प्रैक्टिस हमें और पता लग जाएगा कि हमें नंबर्स से भी याद हो जाएंगे कि हमें कब किस टाइम पे आसन करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह भी प्रैक्टिस डेली करेंगे, जिसमें खाली नंबर से हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अब एक राउंड करेंगे। पूजा जी, आप अच्छा कर रहे हैं, कल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अभी भी कमी बाकी है ना। जो मुझे चाहिए वो अभी भी, जो स्पाइन है ना पर्वत आसन में, उसको नहीं, वो चीज नहीं। माउंटेन, यस माउंटेन यस। छोड़ के बाकी बेटर था। एक बार मेरा माउंटेन अभी मैं करके दिखाता आज हूँ, आपका प्लीज आप एक बार अश्वसंचालन बहुत अच्छा हो रहा है, बट माउंटेन और पोज में, पादहस्तासन, पादहस्तासन भी पादहस्तासन। कल से बहुत अच्छा हो रहा है, पादहस्तासन में भी कल से बहुत इंप्रूवमेंट है, बट माउंटेन पोज में अभी भी, माउंटेन पता पोज नहीं में। मैं कुछ कुछ रॉन्ग कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मुझे भी देखना आप। हम्म नहीं, देखिए अभी आपका बहुत बेटर है, अभी आपने अच्छा, बहुत बेटर किया, पर जब आप फ्लो में ओके, करते हो ना, तो आपको कई अच्छा, बार रियलाइज नहीं होता है क्या है, तो अच्छा आपको मैम बहुत हिप्स, ज्यादा हंच बन जाता है बैक में। अच्छा हिप्स अगर थोड़े और ऊपर करूंगी तो बैक नीचे आएगा, यस देखना। अभी, यस यस, अब अभी ठीक ठीक है, है, अब ठीक है। ओके, यस, हाँ ठीक है। हाँ। तो यही है इसका फंडा, यही है। जैसे हमें जब भी स्पाइन को सीधा करना हो, चाहे चेयर पोज करनी है, तो भी हमने हिप को हिप्स थोड़ा को पीछे बाहर, किया, हो गया। अब पादहस्तासन करना है, तो भी हमने हिप को करके थोड़ा करेंगे, तो जो हमारा ये जो है ये बैक स्ट्रेट हो जाएगी। इसी तरह पर्वत आसन में है, स्पाइन सीधी करनी है, थोड़ा सा हमें हिप को पुश पुश करना ही पड़ेगा। जब एक हम इस तरह कर रहे हैं तो गोल सी बन जाएगी, एक हमने हिप को यूं स्ट्रेट करके यूं किया तो ये यही आपका स्ट्रेट। एक मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे किया कि मैंने हिप को नहीं किया, तो वो अपने आप ही एक आर्च सब हो हंच जाता है बन, बैक में। हाँ, ठीक, यही प्रैक्टिस आपको माइंड में अपनी रखनी है, जब फ्लो में होगे तो भी, तो धीरे धीरे ओके, बॉडी को वैसी आदत पड़ जाती है। और कोई फंडा नहीं, यही एक फंडा है। ठीक है, अब हम करेंगे मंत्र के साथ। ठीक है, तो सब रेडी हो जाएंगे, मैट पे आ जाएंगे। पूरा एक राउंड करेंगे, पहले एक लेग से, उसके बाद दूसरे लेग से। ठीक है, सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। जल्दी कोई नहीं है, आराम से, अपने पोस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए किसी का। ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। दीपिका जी आगे वाला 90 पे होगा, बहुत ज्यादा आगे चला गया। ओम सावित्रे नमः। कीर्ताना जी ठीक नहीं हो रहा। ओम अर्काय नमः। नलिनी जी बिल्कुल सही से वापस नहीं आए। ओम भास्कराय नमः। सो बिफोर गोइंग टू सेकेंड राउंड, मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां। कीर्ताना जी इस बार उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा पिछली बारी किया था, है ना। पाद हस्तासन में बहुत सारा गैप था, अश्व संचालन भी ठीक नहीं था। और और भी दीपिका जी आपका भी अश्व संचालन तो वो मैंने तब बता दिया था। नलिनी जी आप भी जब पाद हस्तासन से हस्तोत्तानासन में आए तो बिल्कुल जल्दी से आ गए, बहुत सारा स्पाइन में हंच था। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्रों के साथ करना है, पर धीरे धीरे बाय द प्रैक्टिस आपको आपको आदत हो जाएगी कि हम ये भी रिलेट कर सके कि हमें कौन सा आसन करना है, और हम ये भी रिलेट कर सकें कि हमें उसको सही पोस्चर में भी करना है। ठीक है, हो जाएगा, बाय प्रैक्टिस हो जाएगा, बट इस बार और माइंडफुली करना है। अब ये सेकंड राउंड मतलब जो कंप्लीट कर रहे हैं हम सेकंड राउंड को, इसको और माइंडफुली करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस बार और चलिए सब अपने यस। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। चलिए बहुत बढ़िया, अपने लिए क्लैपिंग करिए। इस बार बहुत बहुत बेटर किया, बहुत अच्छा किया। परंतु
परंतु कीर्ताना जी थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। जिस तरह मैंने पूजा जी ने अपने आप को करेक्ट किया है ना, आप भी जो पाद हस्तासन कर रहे हैं ना, उसकी आपको बहुत अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसमें बहुत, जब आप फ्लो में करते हो, जब आप वैसे इंडिविजुअली करते हो ना, तो आप सही कर लेते हो, पीछे से हाथ रख के अच्छे से कर लेते हो। बट जब आप फ्लो में कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा गैप रह रहा है जो हमारे बीच में है ना। तो उस गैप को धीरे धीरे और कम करना है, और प्रैक्टिस करो आप थोड़ा सा ना। जिसको भी लगता है कि हमें अभी पाद हस्तासन करना सच में इतना आसान नहीं है, उसको इतना ज्यादा हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल होना कि वो इतना बेंड हो जाए कि वो नहीं हो, तो इट टेक्स टाइम। आई टोटली अंडरस्टैंड, इट टेक्स टाइम। वो जो फ्लेक्सिबल है पहले से इतना, वो ही उसको इतनी जल्दी कैचअप कर सकता है, नहीं तो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल होने में टाइम लगता है। तो बट उस चीज से हमें घबराना नहीं है, बट हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप सेल्फ वीडियो बनाइए, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, ऐसे 10 बार करिए। 10 बार नहीं तो चलो 5 बार करिए, उसकी वीडियो बनाइए। वीडियो बना के मुझे सेंड करिए। फिर मैं बताऊंगी कि मान लो पहले 2 राउंड इसमें ठीक हुए, तीसरा राउंड ठीक नहीं हुआ, चौथा राउंड ठीक नहीं हुआ, और उसमें अगर करना चाहते हैं तो ट्रिक के साथ कर लीजिए। ट्रिक के साथ करेंगे तो आपका वो जो है वो ठीक ही आएगा। और ट्रिक, पहले मान लो 2 राउंड ट्रिक के साथ कर लिए, बाकी 2 राउंड बिना ट्रिक के कर लिए, इस तरह उसको करके प्रैक्टिस करके, जहां हमें पता लग गया हमारा ये लूप होल है, उसको प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, और मुझे वीडियो बना के भेज दो। फिर मैं उसमें आपका देखूंगी कि अभी भी कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। क्योंकि क्लास में मैं बहुत ज्यादा अब इस तरह नहीं बोल पाऊंगी, तो सेल्फ जो बनाएंगे ना, उससे आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो लूप होल भी कवर अप हो जाएगा। इस तरह मैं खाली ऐसे नहीं कि ताना जी को बोल रही हूँ, ये सबके लिए है। हस्तोत्तान आसन और पादहस्तासन जो है उसमें टाइम लगता ही है। लगा, मुझे भी लगता ही है, डेफिनेटली टाइम लगता है, क्योंकि ये करना इतना नहीं हो पाता। उसके लिए अगेन पश्चिम उत्तानासन की भी प्रैक्टिस करिए। पश्चिम उत्तानासन की बेल्ट से करिए, उसमें क्या है आपका जो है और ज्यादा स्पाइन जो है वो और फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। सो टाइम हमारा बड़ी जल्दी भाग जाता है, 12 o'clock हो भी गए। सो बट मुझे आज सिटिंग आसन भी कराना था, तो मैं सिटिंग आसन भी कराना चाहूंगी। सिटिंग आसन में सबसे पहले सब दंड आसन में बैठ जाइए। कल जो मैंने करवाया था दंड आसन, यस, बिल्कुल डंडे की तरह स्ट्रेट। डंडे की तरह स्ट्रेट मतलब इसको इंग्लिश में स्टाफ पोज भी बोलते हैं, स्टाफ पोज, ठीक है। डंडे की तरह स्ट्रेट, और इसमें पैर जो होंगे, टोज जो है वो अपनी तरफ आप खींचेंगे, हाथ जो है वो हिप्स के साइड में रहेंगे। दीपिका जी हाथ साइड में, यस। और बिल्कुल डंडे की तरह कमर सीधी। और जो टोज है ये इस तरह नहीं, पीछे की तरफ नहीं, इसको आगे की तरफ, अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ खींच के बैठेंगे। तो यस, इस पोस्चर में बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन, ठीक है। आप जैसे इस तरह बैठे हुए दंडासन में बैठे हुए, तो वज्र आसन में बैठने के लिए आपको क्या करना है। वज्र आसन में सबसे पहले आप अपना राइट लेग जो है उसको उठा के अपने हिप्स के नीचे लेकर आएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपने लेफ्ट पैर को उठा के अपने हिप्स के नीचे लेके आएंगे, ठीक है। हाथों को आप अपने कंफर्टेबली अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, स्पाइन एकदम सीधी। एंड ये होता है आपका वज्र आसन, जिसको आप थंडर बोल्ट पोज भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह आप इस पोजीशन में होल्ड करके, आपके जो एड़ियां हैं वो आपके हिप्स के नीचे ही होती हैं, ठीक है, इस तरह, लाइक दिस, यस। तो इस तरह आप बैठेंगे। 1 2 3। किसी के नीज में प्रॉब्लम है तो वो नहीं बैठेगा, यस। तो इसको अवॉइड, इसके एक मेन प्रिकॉशन यही है, किसी के नीज में दिक्कत है, या किसी के ज्यादा मान लो कोई ज्यादा किसी के लोअर बैक में भी दिक्कत है, किसी के मान लो थोड़ा साटिका का भी दर्द है, तो वो भी इसको अवॉइड करेगा। बट सबसे ज्यादा नी में है तो बिल्कुल इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है।
बाकी जिसके नहीं है वो बैठ सकते हैं, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वापस आने के लिए क्या है, वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस। तो धीरे धीरे अपना पहले एक लेग लेके आए, पहले अपना लेफ्ट लेग ले आए, अपने बैलेंस किया, फिर अपना राइट लेग लेके आए, बैलेंस किया, और फिर से बैक टू दंड आसन। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वे टू डू वज्र आसन। ठीक है, वज्र आसन के आपके फायदे क्या क्या है, फिर से करके दिखाइए वज्रासन। मैं जितनी देर फायदे बता रही हूँ आप रिपीट करिए वज्रासन को, मैं देखती भी जाऊंगी आप किस तरह कर रहे हैं, और साथ साथ में आप इसके फायदे जो हैं वो सुनते भी जाएंगे। ठीक है, सो वज्रासन के सबसे बड़ा आपका फायदा है, दीपिका जी करते रहिए, खाली सुनेंगे नहीं, साथ साथ में करेंगे भी। वज्रासन करते रहिए, मैं देख रही हूँ। यस, खाली सुनना नहीं है, हमें करते रहना है। वज्रासन में ही चाहे बैठ के सुन लो, कोई बात नहीं, उसमें ही होल्ड करके सुन लो। तो वज्रासन, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द ओनली आसन दैट यू कैन परफॉर्म आफ्टर मील्स। जैसे ही खाना खाया उसके तुरंत बाद आप सिर्फ एक यही ऐसा मात्र आसन है जिसे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ किसी को पाइल्स की बीमारी हो गई है, वो पाइल्स की बीमारी को भी ठीक करता है। एक आपके एब्डोमेन में आपके एक हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, उस हर्निया की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। उसके साथ साथ नींद आने को भी अच्छा इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि आपके पैर थक जाएंगे, आप वज्रासन में बैठिए, इतना आराम मिलता है पैरों को कि काफ मसल्स पूरी प्रेस होती हैं, तो इसलिए आपको, आप ये कह लो आपके ऐसे जैसे कोई पैर दबा दिए हो किसी ने, पैर अच्छे से हो गए तो आपको नींद अच्छी आएगी, तो उसके कितने फायदे हैं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। सो एक फायदे से दूसरा फायदा हमारा निकलता ही जाता है। और दूसरा उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, मेंसुरेशनल साइकिल्स जिनके इरेगुलर होते हैं, वो मेंसुरेशनल साइकिल्स भी हैं आपके इसमें इंप्रूव होती हैं, उसमें जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपके खत्म होती हैं, और आपको उस प्रॉब्लम से आपको डिजीज फ्री करती है। ठीक है, प्रिकॉशन जो मैंने आपको पहले बताया वो दोबारा से बता देती हूँ कि किसी की नी में पेन है तो नी पेन वालों को भूल के भी वज्रासन नहीं कराना है, नी पेन डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो वज्रासन नी पेन वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमने आज एक कर लिया जिसमें हम भद्रासन करते हैं। बाकी हम एक बार फिर से अपने वज्रासन किया, अब हम अपने भद्रासन को रिवाइज करेंगे। भद्रासन सब जो हमने परसों भी किया था दोबारा करेंगे, भद्रासन। यस, सो वेरी गुड, सबको याद है भद्रासन कौन सा है? मैं यही देखना चाह रही थी कि नाम से आपको याद है कि नहीं है। आता तो है सबको करना, मुझे पता है, बट नाम से याद है कि नहीं कि भद्रासन कौन सा है? तो दिस इज वेरी गुड, हमें याद होना चाहिए कि जो बटरफ्लाई पोज जिसको हम बोलते हैं उसको हम भद्र आसन, उसका नेम हमारा हिंदी में भद्रासन है। तो भद्र आसन के लिए आपने क्या किया, आपको जो कोशिश करनी है, क्या करनी है, अपने पैरेलल पोर्शन के पास अपने हाथों को लेके आना है, हाथों के सपोर्ट से अपने स्पाइन को एकदम सीधा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू ट्राई, आपकी नीज जो है आपके ग्राउंड पे लगे। सो बहुत बढ़िया है, जिसकी लग रही है बहुत बढ़िया है, जिसकी नहीं लग रही धीरे धीरे लग जाएंगी, बट अपने स्पाइन को उस चक्कर में गोलमोल नहीं करना है, स्पाइन तो आपकी सीधी ही रहेगी। कई बार हम नीज को नीचे लगाने के चक्कर में स्पाइन को गोलमोल करते जाते हैं, वो नहीं करना है। और भद्र आसन के भी मैंने आपको बताया था क्या क्या फायदे हैं। इसी तरह भद्र आसन में डायनामिक करिए, मतलब तितली को उड़ा लीजिए, सुनते सुनते तितली को उड़ाते उड़ाते इसके फायदे को सुनिए। सो भद्रासन में क्या होता है, आपके डाइजेशन इंप्रूव, अगेन आपको डाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन को इंप्रूव करना। सो डाइजेशन इंप्रूव करना है तो वज्रासन में भी बैठिए और भद्रासन भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज के, अगेन मेंसुरेशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो लेडीज को तो कह लो कि भद्र आसन जो है वो भी करना चाहिए, वज्रासन है वो भी करना चाहिए। और आपकी अगेन इससे जो है देखोगे आपके थाइज, आपके नीज, आपके लेग्स जो है सब आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको नी पेन वाले नहीं कर सकते, अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी देर आपको लगे उतना देर कर सकते हैं। अगर आपको डायनेमिक में कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप डायनेमिक चाहे मत करिए। और उसके बाद अगेन इससे भी आपके पाइल्स जो है, जैसे वज्रासन से पाइल्स का फायदा हो रहा है, ऐसे भद्रासन से भी पाइल्स का फायदा हो रहा है।
उसके साथ साथ भद्रासन में आपका डायबिटीज का भी फायदा होता है, डायबिटीज का भी आपका बेटर है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी भद्र आसन बहुत अच्छा है। जब आप इसके साथ मुद्रा भी अपनी जोड़ देते हैं, अभी हम मुद्रा पे आए नहीं है, पर हम इसके साथ जब मुद्राओं को भी कंबाइन कर देते हैं भद्रासन के साथ, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, हम वो फील करते हैं कि वो जो ऊर्जा का प्रवाह हमारे जो है अपान वायु से प्राण वायु तक जाता है, तो हम उसको फील करते हैं कि हमारे मस्तिष्क मस्तिष्क मतलब हमारे जो फोरहेड, हमारे पूरे यहाँ पे हमें एक शांति महसूस होती है। तो ये सब जो है, ये सब आसन हमारे एनर्जी के फ्लो को क्रिएट करने में बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है, सो हमने आज फिर से जो है अपना रिवाइज कर लिया भद्रासन एंड वज्रासन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, सो सॉरी, हाँ वो एक सेकेंड, मेरी डॉटर आ गई थी। सो हाँ जी, आप सब इतना 12-10 हो गए, तो बाकी हम जो सिटिंग के हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, कल हम सिटिंग के थोड़े से और आसन्स करवाऊंगी मैं। स्टैंडिंग के जो है वो आपका सिर्फ अकॉर्डिंग टू योर कोर्स सिर्फ एक आसन करना रह गया है, जो मुझे याद आया, कटी चक्र आसन। वो नहीं करवाया ना मैंने अभी, है ना? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टैंडिंग के कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, सिर्फ कटी चक्र आसन है, वो भी मैं कल करा दूंगी। और फिर हम सिटिंग वाले जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे एक एक दो दो करके अपने सूर्य नमस्कार के साथ और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। टाइम तो हमारे पास बहुत है, टाइम की टेंशन नहीं है, इसलिए जो करना है अच्छे से करना है, भागने की बात नहीं है, बट स्मृति धीरे मैम। धीरे हम इस तरह और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो स्मृति मैम, अब हम मेरी अपना वॉइस आ रही है? प्राणायाम की तरफ आएंगे। तो सब अपने एक बार आसन पे आ जाइए और थोड़ा सा प्राणायाम करके फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्मृति मैम, किसी और का वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है? मैम को नहीं आ आ रही, रही आपको मैम, नहीं आ रही? आ रही आपकी मैम। स्मृति मैम, ऐसा ऐसा नहीं बोल। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ कुछ बोल रहे हैं क्या यस मैम, मैं। दीपिका जी? आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, जी, एक सेकंड, आपको मेरी सॉरी, आई एम वॉइस सॉरी। क्लियर आ रही है क्या? सॉरी, ओके। मैं मेरी वॉइस नहीं आ रही थी जो मैंने इतनी देर से बोला? नहीं आ रही थी? आपकी आ रही थी बट आपको मेरी सुनाई नहीं दे रही थी। आई हाँ वाज हाँ हाँ ट्राइंग हाँ कि मैं हाँ दोबारा हाँ दोबारा हाँ बोल हाँ रही थी। हाँ, ठीक है, सॉरी सॉरी, मुझे सुनाई नहीं, It's मेरा okay। ब्लूटूथ, मैं हाँ, वो मैम ये मूव हुआ पूछ हुआ रही था। थी कि एक्चुअली जो भी मैंने आसन देखे ना, वज्र आसन स्पेशली, तो हम्म। उसमें जो हम पीछे बैक में करते हैं, तो अंगूठे पे अंगूठा रहना चाहिए या नॉर्मल ही हमें बैठना चाहिए वजह से में, मतलब अंगूठे को अंगूठे पे रखना चाहिए जब हम बैक करते हैं वजन पर, हम्म। वो तरीका सही रहता है या फिर नॉर्मल? नहीं, इसको आपको नॉर्मल बैठना है, नॉर्मल, मतलब अंगूठे के ऊपर अंगूठा जरूरी नहीं है वो आना चाहिए, आपको बस नॉर्मल इस तरह बैठना है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, इस नॉर्मल तरह, पोर्शन में। हाँ, मतलब अगर अंगूठे के ऊपर से अंगूठा आ भी गया तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर किसी का अगर नहीं भी आ पाता, आप नॉर्मली इस तरह बैठे हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। ओके, ठीक है, अगर मैंने आपका काफी अंगूठे के पिक्चर ऊपर, देखी है उसमें, हाँ, तो अंगूठे उसमें के क्या ऊपर ऊपर था अगर, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। अगर हाँ नहीं, इस तरह अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ भी गया तो भी इट्स ओके। और अगर नहीं आ रहा किसी का और आप इस तरह नॉर्मल बैठ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इट्स ओके, लाइक दिस। ठीक है, बट हाँ, इस तरह नहीं बैठना है, कई लोग जैसे थोड़ा साइड में करके बैठ जाते हैं, इस तरह नहीं बैठना है। आपके बैठना तो आपको इसी तरह है, आपके पूरा जो है काफ मसल्स और आपके पूरे जो है इस तरह पोस्चर आएगा। अब अंगूठे से अंगूठा टच हो गया तो भी कोई बात नहीं, ऊपर आ गया तो भी कोई बात नहीं, और अगर बिल्कुल किसी के नहीं भी लग पा रहा तो भी कोई बात नहीं, बट एड़ियों को साइड में करके नहीं बैठना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। थैंक यू। सो हाँ जी, अब सभी
अच्छा, जो मैंने आपको अभी भद्रासन बताया था, है ना? तो भद्रासन के भी मैंने वो काउंटर इंडिकेशन डिस्कस कर लिए थे, मैंने अभी बेनिफिट तो डिस्कस करे थे, काउंटर इंडिकेशन डिस्कस करे मैंने अभी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, करे थे क्या अभी? नो नो मैम, नहीं करे थे। काउंटर अच्छा, हाँ। इंडिकेशन नहीं किया। तो हाँ हाँ, अगेन हमारे हम ये बोलते हैं कि जैसे वज्रासन में तो नी पेन में बिल्कुल ही मना होता है, बट आप भद्र आसन में नी पेन में भी ध्यान से ही करना होता है। हाँ जी, नलिनी जी, मैं स्पेशली से आपके बोल रही हूँ, आपकी नी में पेन है। तो आप भी जैसे भद्र आसन में स्पेसिफिकली आप डायनेमिक नहीं करेंगे, और ज्यादा पेन है तो भी आप अवॉइड करेंगे। एक होता है नी पेन की भी स्टेजेस है, अगर माइल्ड है, बहुत कम है, हल्का बहुत, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी देर सेकंड्स आप बैठ सकते हैं। बट अगर ज्यादा है तो उस केस में भी हमें, नी पेन के केस में, उस केस में हमें भद्रासन भी अवॉइड ही करना होता है। ठीक है। और बाकी तो इसके प्रिकॉशंस में, बाकी तो एक प्रेगनेंसी में होता है आपका, कि प्रेगनेंसी के आप लेटर स्टेजेस में इसको थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। इनिशियल में तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती, सेफ। जो अर्ली स्टेजेस में तो प्रेगनेंसी में सेफ होता है, बट बाद में जो होता है वो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की रेफरेंस से ही बोला जाता है कि वो ये वाले भद्रासन भी करें। अर्ली स्टेजेस में सेफ होता है भद्रासन करना। ठीक है। सो बाकी तो आपका किसी के अगर कोई ज्यादा ही इंजरी हो गई है या कोई ज्यादा ही पोस्ट सर्जरी इशू है तो हम अवॉइड करेंगे, बाकी और इसके दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कर सकते हैं। राइट। सो नेक्स्ट हम अपना करेंगे प्राणायाम के लिए हम अपना आसन पे बैठ जाते हैं, और अपने कंफर्टेबल सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और इसके बाद हम अपना लेफ्ट हैंड को अपना चिन्ह मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट नी पे रख देंगे, राइट हैंड से हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, एंड इससे हम स्टार्ट करेंगे अपना इनहेल, होल्ड एंड आउट। ठीक है, दैट मीन्स पूरक, कुंभक, रेचक। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, तीनों चीजें। हाँ जी। मैम मुझे थोड़ा बाहर जाना है अभी, मतलब अच्छा। कि बैठ के हाँ मैं आ सकती हूँ मैम? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको में से भी टाइम आज ज्यादा ही हो गया तो कोई बात नहीं। सो मच। मैम मेरा मैम अटेंडेंस मैं भी लगवा देना प्लीज, मेरा हाँ अटेंडेंस हाँ, लगवा देना नहीं लगाऊंगी मैम काकुली जी। प्लीज मैम, रिक्वेस्ट। मैम मुझे भी 5 मिनट्स में निकलना होगा, जैसे ही अनुलोम विलोम हो जाएगा मैं निकल। ठीक है, डेफिनेटली। मैं सभी को फिर, बाय, हरिओम। बाय बाय। मैम इसको हरिओम मैम, बाय। पूरा कुंभक और रेचक बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मीनाक्षी जी? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, पूरक, इनहेल, कुंभक, होल्ड, रेचक, एक्सेल। पूरक ना। हाँ, पूरक, PURAK, इंग्लिश में बोलूं तो। हिंदी में प, उसके ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, र और क, पूरक। हाँ, ठीक है। पूरक कुंभक रेचक। कुंभक, भालू वाला भ। हाँ हाँ ठीक है। और रेचक, हाँ। चक 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 देंडे वाला चक, और रे। हम्म। ठीक है। यस। सो करेंगे, हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, एंड आंखों को बंद करेंगे। डीप इनहेल, अपने लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे। इन, होल्ड, आउट। इन, होल्ड, आउट। इन, होल्ड, आउट। इन, होल्ड, आउट। इन,
hold, out, in, 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 hold, out. इसके बाद कंफर्टेबली अपने हाथों को पाम फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और 30 सेकंड के लिए शांति को महसूस करने की कोशिश। इसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद और अपने क्राउन ऑफ द हेड पे ले जाके एक हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने घुटनों पर लाएंगे और अपने आईब्रोज के बीच में फोकस करने की कोशिश। थर्ड आई, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, आईब्रोज के बीच में एक लाइट को देखने की कोशिश, जिसको ज्योति भी बोलते हैं, जीवन ज्योति। या सिंपली आप सिंपल नहीं तो अपना बस फोकस वहां पे करके सिंपल अपना बैठ सकते हैं। अपनी आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने हर आते जाती सांस को, आते जाते विचार को बस देखना है। अपने आप को पूरे तरीके से स्वीकार, अपने हर विचार को स्वीकार। किसी बात में कोई भी तर्क नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ भी नहीं। बस एक, जिस तरह हम मूवी देखते हैं, हम उस मूवी के कैरेक्टर नहीं बन जाते हैं, हमें पता होता है एक मूवी चल रही है। उसी तरह कोशिश करके अपने आप, अपने स्वरूप को, अपनी ही फॉर्म को री एस्टैब्लिश करके
थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करके अपनी सोल को थोड़ा सा रीस्टैब्लिश करके एक जो भी हमारे विचार आए उसको बस देखने का प्रयास, इस तरह सोच के कि हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह है जिसके जो निर्माता है वो हमारे परमात्मा है, और अपनी बस उसी तरह उस विचारों को, अपनी लाइफ को बस देखने का प्रयास, और इस तरह की शक्ति, इस तरह सोचने का एहसास कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो भगवान करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। Whatever written our destiny, that's the best that has been written. We just have to observe and go with the flow. But go with the flow का मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना, परिश्रम करना छोड़ देंगे। हमें अपने तरफ से कार्य करना है, बट उसकी इच्छा, उसकी फल की इच्छा के लिए उसके पीछे नहीं भागना है। योगा कर्म सुकौशलम, योगा कर्म सुकौशलम मतलब हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहने हैं, उसके फल के पीछे नहीं भागना है। अपने आप को एक संकल्प देते हुए कि हम एक पावरफुल सोल है, ये अपने आप को बताना बहुत जरूरी है कि हमारे में बहुत पावर्स हैं। हम अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा, हम में क्षमता है, सोचने की भी से ज्यादा हम में क्षमता है। वेयर इज देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हम जब सोचेंगे कोई काम तो हम उसे जरूर कर सकते हैं। अपने आप को कंप्लीट पूरा तरीके से स्वीकार, कहते हैं फर्स्ट लव योर सेल्फ, then only the world will able to love you, and then only you will able to love the world. So complete अपनी तरफ को accept yourself. दूसरों के लिए हम तभी जी पाएंगे जब हम पहले अपने लिए जिएंगे, और इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं। ये है कि जब हमारा घड़ा भरा हुआ होगा तभी हम दूसरों को पानी पिला पाएंगे। So first serve yourself, then serve rest of the world. अपने आसपास एक सुरक्षा कवच महसूस करते हुए और पूरा इस विश्वास के साथ कि हमारा वो सुरक्षा कवच जो हमारे परमात्मा ने हमें दिया है, पूरा टाइम, सिर्फ 1 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे वो सुरक्षा कवच हमारे आसपास रहता है, जिसमें हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल सही मार्ग पे चलती है, क्योंकि हम उस सुरक्षा कवच के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। वी आर सेफ इन द प्रोटेक्टिव शील्ड एज गिवन बाय द गॉड। धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाने की कोशिश, और धीरे धीरे अपने हाथों को जोड़कर हम अपने हृदय के पास लाएंगे और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। कोई अपने हाथों को नहीं भी हिलाना चाहता है, दैट्स ऑल्सो टोटली ओके। और कोई उच्चारण भी नहीं करना चाहता है, सिर्फ सुनना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो टोटली ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपने परमात्मा को प्रणाम, अपने इष्ट देवता को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करेंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने धीरे धीरे पूरे संपूर्ण शरीर पर लेकर जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि हमारे जो भी दर्द है शरीर में सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। गायब धीरे धीरे कम हो रहे हैं और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे।
अपने आप को ब्लेसिंग देते हुए, अपने आप को शाबाशी देते हुए कि हम सब इस योगा के पाथ पे आए, योग के मार्ग पे आए। और धीरे धीरे फिर से पुनः हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों से एक कटोरी बनाएंगे और धीरे धीरे आंखों को टिमटिमाते हुए बाहर की दुनिया में आने का पूरा प्रयास। उससे पहले हम पूरे भाव के साथ धरती माँ को प्रणाम करेंगे, गो डाउन टू द मदर अर्थ पूरे भाव के साथ, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश, बैक टू द आउटर वर्ल्ड। और अपनी इसी पॉजिटिव एनर्जी को पूरे दिन बनाए रहिए, अपने फैमिली में जो भी आपसे मिलता है उसको इस एनर्जी का एहसास होना चाहिए। अपनी we should always spread the happiness and the positive energy around us, people, whoever we meet, right? So hope so सेशन आप सबको अच्छा लगा हो। आप सब अपना यस आप सब अपना थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। थोड़ा बहुत क्लास के बारे में क्या आपने सीखा क्लास से वो जरूर ग्रुप पे लिखिए, उससे जो नहीं आते हैं उन्हें भी पता लगता है। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी अच्छा लगता है डेफिनेटली। प्यार तो किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है। यस, सो दिस इज ऑल द फॉर्म ऑफ लव, अलग अलग फॉर्म ऑफ लव होती है। सो यस, आई ऑल्सो डेफिनेटली लव यू ऑल एंड सी यू टुमारो। चलिए बाय बाय। ओके, थैंक यू मैम। हरिओम। बाय बाय। हरिओम। अटेंडेंस मैम आप लेना चाहो तो यस मैं लीव कर। ओके ठीक ओके, है। थैंक यू मैम। काकोली जी एंड पूजा जी, आई विल रिमेम्बर। ओके, यस। 28 है आज बस। Keetana ji present, Deepika ji present, Kakuli ji present, Nalini ji present. Yes. Pooja ji present. Yes. Sufala ji present, Meenakshi ji present. संतोषी जी भी प्रेजेंट तो हैं, आज तो कैमरा भी ऑन है उनका, बट चेहरा नहीं दिख पाते हैं उनके। वी आर नॉट सो लकी टू सी फेस ऑफ संतोषी जी। चेहरा कब दिख पाएगा आपका संतोषी जी, दिख ही नहीं पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज कैमरा तो ऑन हुआ। पंखा दिख ओके, रहा है। हेलो जी, नमस्ते। यूर इन ऑफिस? नमस्ते, ऑफिस में हैं आप? ऑफिस में आप? यस, ओके, चलिए, कीप डूइंग गुड। देन मानसी जी, मानसी जी नहीं है? थी तो, मानसी जी थी आज। मानसी जी थी ना आज? हाँ थी। ओके ओके। मिट्टू जी नहीं है ना? मिट्टू जी नहीं अब आती, नहीं आई। आती नहीं है आजकल, 11 से 12 के क्लास में नहीं आती हैं वो, सुबह भी नहीं आती हैं, शायद हो सकता है शाम में जाती हूँ, पता नहीं मुझे। अंकुश जी ने भी आना शुरू किया था, वो भी नहीं आते। एक दो चार दिन करीना जी भी आई थी, मोहित जी तो सुबह आ गए थे। यस, सो आई थिंक सो इतने ही है ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। सो यस, मतलब जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, अगर कोई है किसी के कांटेक्ट में तो बोलिए कि क्लासेस में अटेंडेंस जरूरी होती है, आएंगे सब आएंगे। ये कौन है Realme P2 Pro 5G? ये पता किसका नहीं। लॉगिन हुआ है? मतलब वही है, नेम से लॉगिन नहीं होगा अ, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कुछ भी हो पाना। चलिए प्रेजेंट ठीक भी है। नहीं थोड़ी। चलिए मैम, बाय। ठीक है जी, ओके, बाय बाय एवरीवन। मैम रेल में मानसी को अपनी हूँ मैं। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मानसी मानसी मानसी। मानसी। मानसी? ये थोड़ा, हाँ मानसी, हम्म, वो मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मैडम, इसलिए वो अच्छा जान बोला। मानसी जी हैं Realme P2। ओके ओके ठीक है हाँ, जी, आपकी तो लगा दी प्रॉब्लम। अटेंडेंस। रियल में सच्ची में मानसी है ना? सच्ची में मानसी है, रियल में रियल में झूठी। रियल में थोड़ा कम आती हूँ मैं। ओके जी, ओके थैंक यू। ठीक है चलिए जी, नमस्ते, बाय। ओके बाय। बाय बाय।